गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है ब्लीक। इसका मतलब हो जाएगा निराशात्मक या अनप्रोमिसिंग को कहा जाएगा ब्लीक। अनप्रोमिसिंग मीन्स क्या होगा? आशाहीन, और अनप्रोमिसिंग निराशाहीन। तो जब आप हताशा में हो उसे कहा जाएगा ब्लीक। सिनोनिम होंगे इसके अनफेवरेबल, अनपर्पोसियस, डिसमल, ये इसके सिनोनिम होंगे। डिसमल मीन्स क्या होगा? निराशावाद को कहा जाएगा, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा दुख में हो उससे कहा जाएगा डिसमल। अनप्रोपिशियस और अनफेवरेबल, इन दोनों का मतलब क्या होता है? निराशात्मक, जब आपके सामने चीज़ें आपके फेवर में ना हो तो ये होगा। ग्लूमी होगा, निराशावाद को बोला जाएगा ग्लूमी। या कोई क्या है, चेयरलेस है, जॉयलेस है, ये भी होगा। डिप्रेसिंग, डिस्करेजिंग टाइप का है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? प्रोमिसिंग, आशाजनक को कहा जाएगा प्रोमिसिंग। एनकरेजिंग, चेयरफुल, कॉजी, आरामदायक। ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द आउटलुक फॉर द इकोनॉमी इज ब्लीक। जो इकोनॉमी का जो भविष्य है वो कैसा है? निराशाजनक है। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है टैसिट। इसका मतलब हो जाएगा अंतर्निहित, या इम्प्लिसिट को कहा जाएगा टैसिट। इम्प्लिसिट मीन्स क्या होता है? अंतर्निहित, जो अस्पष्ट है, बिना कहे है, अनटोल्ड है। ठीक है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये बिना कुछ एक बात को कहे हुए भी एक दूसरे की बात को समझ गए। तो जो अंडरस्टूड होता है, ठीक है, इम्प्लाइड होता है, अनस्पोकन होता है, उसे कहा जाएगा टैसिट। बिना कहे चीज़ों को समझ जाना। इम्प्लाइड मीन्स भी क्या होगा? अंतर्निहित को कहा जाएगा, या फिर जो अस्पष्ट है, बिना कहे चीज़ों को समझना है, वो होता है इम्प्लाइड। इनफर्ड होता है, ये भी अंतर्निहित। अनस्टेटेड, जो अनस्पोकन है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा? जो एक्सप्लिसिट है, साफ साफ है। ठीक है, स्पोकन है, एक्सप्रेस्ड है, स्टेटेड है, साफ साफ जो कहा गया है। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, योर साइलेंस मे बी टेकन टू मीन टैसिट एग्रीमेंट। आपका जो चुप्पी है उसका मतलब क्या है? एक अंतर्निहित सहमति है। ठीक है, या एक टैसिट एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है बेनेवोलेंट। इसका मतलब होता है दयालु, या जो काइंड है, परोपकारी है, एल्ट्रिस्टिक है, उसे कहा जाएगा बेनेवोलेंट। जैसे रतन टाटा जी हैं, काफ़ी दयालु हैं, काफ़ी परोपकारी हैं, तो ये होता है बेनेवोलेंट। सिनोनिम होंगे इसके काइंडली, केयरिंग, जनरस, ये इसके सिनोनिम है। जनरस मतलब जो काफ़ी दयालु है, उदार हृदय का है, ये होता है कॉर्डियल। एल्ट्रिस्टिक, परोपकारी को कहा जाएगा कॉर्डियल, मतलब जो काफ़ी दयालु टाइप का है या फिर मिलनसार व्यक्ति है, वो होता है कॉर्डियल। फिलेंथ्रोपिक होता है, परोपकारी को कहा जाएगा। बिनाइन, जो कैसा है, उदारवादी है या फिर दानशील टाइप का है, उसे कहा जाएगा बिनाइन। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो अनकाइंड है, टाइट फिस्टेड है। एक फ्रेज है टाइट फिस्टेड, मतलब जो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है। माइजरली, ये भी कंजूस होता है। पार्सीमोनियस, ये भी क्या होता है? जो मक्खी चूस टाइप का है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंजूस है। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ही वॉज अ बेनेवोलेंट ओल्ड मैन, ही वुडंट हर्ट अ फ्लाई। वो जो है एक दयालु या परोपकारी बूढ़ा आदमी है, वो एक मक्खी को भी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है पैरिल। इसका मतलब हो जाएगा विपत्ति, या डेंजर को कहा जाएगा पैरिल। जो बहुत बड़े उस संकट में हो, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो ये चिड़िया है बहुत बड़े संकट में है, पीछे से उसके सांप आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है पैरिल, जो बहुत बड़ी विपत्ति में होता है, डेंजर में होता है, ये होता है। सिनोनिम क्या होंगे इसके? जियोपार्डी, रिस्क, थ्रेट, ये इसके सिनोनिम होंगे। मेनास में भी क्या होगा? खतरे को कहा जाएगा। हैजार्ड, हैजार्ड भी क्या होता है? विपत्ति या संकट। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? सेफ्टी, सिक्योरिटी, सर्टेनिटी, इनवल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मीन्स क्या होगा? जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या कभी भी जिस पर क्या है अटैक हो सकता है, या जो बहुत बड़े संकट में है, ये होता है वल्नरेबिलिटी। और इनवल्नरेबिलिटी, जो मजबूत स्थिति में है। ठीक है, तो ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, द इकोनॉमी इज नाउ इन ग्रेव पैरिल। जो इकोनॉमी है वो किस में है? बहुत बड़ी संकट में है, या बहुत बड़े विपत्ति में है, तो ये होगा। अगला वर्ड है ब्रिंक। इसका मतलब होता है किनारा, या एज को कहा जाएगा ब्रिंक। जैसे इमेज में भी दिख रहा होगा, ये किस पर खड़ा है?
ब्रिंक में है, बिल्कुल लास्ट उस पे है, बाउंड्री पर है, आउटलाइन पर है, ठीक है। तो जो पेरीमीटर होता है किसी चीज़ का वो भी होता है ब्रिंक। सिनोनिम क्या होंगे इसके? वर्ज, मार्जिन, बॉर्डर, ये इसके सिनोनिम है। वर्ज मीन्स क्या होता है? किनारा किसी चीज़ का, या अंतिम पार्ट, या फिर कोई कगार, उसे कहा जाएगा वर्ज। जैसे कि जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट, मतलब वो खत्म होने की कगार पर है, तो ये होता है। कुछ और सिनोनिम में जैसे फ्लैंज होगा, पेरीमीटर हो गया, थ्रेशोल्ड हो गया, दहलीज को कहा जाएगा, या किसी चीज़ का जो लास्ट पार्ट है, बॉर्डर है, किनारा है, वो होता है थ्रेशोल्ड। ब्रीम किनारे को कहा जाएगा। कॉन्टूर ये भी बाहरी जो क्या होता है, परत होती है, बाहरी किनारा होता है। फ्रिंज ये भी क्या है? एक सिनोनिम है। फ्रिंज मीन्स भी क्या होता है? किनारा। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो मिडिल है, इंटीरियर है, सेंटर है, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, दिस वुमन कुड ब्रिंग मी टू द ब्रिंक ऑफ इंसैनिटी। जो ये महिला है ये मुझे पागलपन के कगार पर पहुंचा सकती है, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है ऑक्ल्यूट। इसका मतलब होता है अवरुद्ध लगाना या ब्लॉक करना, किसी को रोकना, बार करना, जाम लगाना, ये होता है ऑक्ल्यूट। सिनोनिम होंगे इसके सील, प्लग, ऑब्स्ट्रक्ट, ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम में जैसे चौक होगा, हिंडर, ये भी क्या होता है? किसी को रोकना या पीछे करना, ठीक है, ये होता है हिंडर। इम्पीड, क्लॉक, बार, ये भी सिनोनिम होंगे इसके। एक इडियम आती है क्या? बोटल नेक। इसका मतलब भी क्या होता है? किसी को रोकना, अवरुद्ध करना, ठीक है, बाधा डालना बीच में, ये होता है बोटल नेक। एग्जाम्पल ये एंटीनिम होगा इसका, अनप्लग करना, मतलब एक जगह कहीं पे बंद किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, और अनप्लग मतलब उसको फ्री कर देना। तो फ्री करना, अनप्लग करना, क्लियर करना, फैसिलिटेट करना, मतलब उसे सुविधा देना आगे बढ़ने के लिए। एक्सकावेट, एक्सकावेट मीन्स भी क्या होगा? किसी चीज़ को खोलना या फिर फ्री करना, ये होता है एक्सकावेट। या फिर किसी चीज़ में क्या है? सुराग कर देना, कहीं पे क्या है? बंद पड़ा हुआ है, अब आपने उससे अंदर का पार्ट निकाल के उसे एक होल बना दिया, ठीक है, तो ये होता है एक्सकावेट। एग्जाम्पल होगा इसका, दिस मेथड कैन ऑक्लूड द इनवैलिड यूजर। जो ये मेथड है ये इनवैलिड यूजर्स को या उपभोक्ताओं को रोके रखेगा या उनको ब्लॉक करके रखेगा, ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, तो ये होगा। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है एक्जॉर्बिटेंट। इसका मतलब हो जाएगा अत्यधिक, या फिर जो आउटरेजियस है, बहुत ज़्यादा है, हाई हो रहा है, या एक्सट्रीम हो रहा है, उसे कहा जाएगा एक्जॉर्बिटेंट। जैसे कि पेट्रोल प्राइस हैं पूरी दुनिया भर में कैसे हैं? एक्जॉर्बिटेंट हैं, बहुत ज़्यादा हैं, अत्यधिक हैं। जो रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है इस वजह से भी, और भी बहुत सारे रीजन हैं इसके पीछे, ठीक है। तो कैसे हैं? एक्जॉर्बिटेंट हैं, अत्यधिक हैं, आउटरेजियस हैं, तो ये होता है। सिनोनिम क्या होंगे इसके? एक्सेसिव, स्काई हाई, यूजरियस, ये इसके सिनोनिम होंगे। यूजरियस क्या होता है? जो मार्केट जैसे कि आप लोन लेने जाते हो तो उसमें क्या है? 5% बैंक आपको लोन देता है, लेकिन यूजरियस क्या होता है? एक सूदखोर होता है, जो आपको हर महीने का क्या लेगा? 10% लेगा, 15% लेगा, मतलब मार्केट प्राइस जितना है उससे ज़्यादा टैक्स ले रहा है, ठीक है, वो होता है यूजरियस। इसको बोला जाता है सूदखोर। स्काई हाई जो बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव अत्यधिक को कहा जाएगा, ठीक है। अनड्यू होगा जो क्या है? ज़बरदस्त तरीके से बहुत ज़्यादा है, अनड्यू डिमांड होता है ना, मतलब अत्यधिक हो जाए किसी चीज़ में, ऐसी डिमांड जो फुलफिल नहीं कर सकते, उसे कहा जाएगा अनड्यू। एक्स्ट्रावेगेंट होगा, एक्सटॉर्शनेट होगा, ये भी क्या है? इसके सिनोनिम होगा। एक्सट्रीम, अनवारंटेड, अनरीजनेबल, इस टाइप के ये सेंस होता है एक्जॉर्बिटेंट। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो फेयर है, चीप है, रीजनेबल है, मॉडरेट है, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द होटल चार्जेस क्वाइट एक्जॉर्बिटेंट प्राइसेस। जो होटल है उसने वो कैसे वो करता है? चार्जेस करता है, बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस को चार्ज करता है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डिवोशन। इसका मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ के लिए समर्पित रहते हैं, निष्ठावान रहते हैं, किसी चीज़ की लॉयल्टी दिखाते हो, उसे कहा जाएगा डिवोशन, ठीक है। हमें भी अपने पढ़ाई के प्रति कैसा होना चाहिए? हमें अपने पढ़ाई के लिए खुद को डिवोट करना चाहिए, मतलब समर्पित करना चाहिए, निष्ठावान दिखाना चाहिए, लॉयल्टी दिखानी चाहिए, ये होगा। सिनोनिम होंगे इसके फेथफुलनेस, फिडेलिटी, एलिजियंस, ये क्या होता है? निष्ठा को कहा जाएगा। जैसे
वी शुड, या फिर जो हमारे सोल्जर हैं, दे टुक द ओथ ऑफ एलिजियंस टू द नेशन, वो जो है देश के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है। एडोरेशन होगा पीटी। एडोरेशन मीन्स क्या होता है, किसी की पूजा करना, या जो आपकी श्रद्धा होती है या किसी के प्रति निष्ठा होती है, उससे कहा जाएगा एडोरेशन। पीटी, पीटी मीन्स क्या होता है, जो धार्मिक इंसान है या श्रद्धावान है, उससे कहा जाएगा पीटी। अध्यरेंस, जो आपकी क्या होती है, निष्ठा होती है किसी के प्रति, या जो आपका लगाव होता है, वो होता है अध्यरेंस। एंटीनिम क्या होगा इसका, डिसरिस्पेक्ट, इरिवरेंस, इम्पिटी, ये इसके एंटीनिम होंगे। इरिवरेंस मीन्स क्या होगा, जो किसी का क्या होता है, अनिष्ठा, या फिर जो आपकी धूर्तता होती है, दुष्टता होती है, वो होता है इरिवरेंस। इम्पिटी, जो अधार्मिक है, अनिष्ठावान है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे, जिसके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, ये होता है इम्पिटी। एग्जाम्पल होगा इसका, हिज डिवोशन टू ड्यूटी नेवर वेवर्ड, जो उसकी निष्ठा है अपनी कर्तव्य को लेकर, वो कभी भी डगमगाता नहीं है। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है कैमरादरी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सौहार्द या फ्रेंडशिप, जो ब्रदरहुड होता है, भाईचारा होता है, उसे कहा जाएगा कैमरादरी। जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, वरुण धवन क्या कह रहा है, आई इंजॉय द कैमरादरी ऑफ द पीपल आई वर्क विद, मतलब जिनके साथ मैं काम करता हूँ, मैं उनके साथ भाईचारे को बहुत इंजॉय करता हूँ। ठीक है, तो ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके, कॉमरेडशिप, फेलोशिप, ब्रदरहुड, ये इसके सिनोनिम है। कॉमरेडशिप मीन्स क्या होगा, जो दोस्ती होती है, मित्रता होती है, या फिर जो आपका भाईचारा होता है, वो होता है कॉमरेडशिप। फेलोशिप भी क्या होता है, सेम होता है, तो ये इसके सिनोनिम है। चमीनेस होगा, जो आपकी मिलनसारिता है या भाईचारा है, वो होता है चमीनेस। सोशियबिलिटी होती है, मिलनसारिता को कहा जाएगा। कंपेनियनशिप होगा, मिलनसारिता। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, ग्लूम, डिसलाइक, हेट, बैड ब्लड, ये इसके एंटीनिम होंगे। ग्लूम मीन्स क्या होगा, जो एकांत प्रिय होता है, भाईचारे में ज़्यादा वो नहीं रखता है, निराशावाद है। ठीक है, ये होता है ग्लूम। डिसलाइक करना किसी को, हेट करना। बैड ब्लड क्या होता है, दुश्मनी को कहा जाएगा। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की क्या है, आपस में बैड ब्लड हैं दोनों, तो इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ बैड ब्लड फ्रॉम मैनी ईयर्स, बहुत सालों से। ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, आई इंजॉय द कैमरादरी एमंग द टीम, टीम में मैं जो हूँ, जो भाईचारा है, उसको इंजॉय करता हूँ। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइज आज की पहली इडियम है ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है, एक स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, मतलब जब आपकी किसी चीज़ में प्रोफिशिएंसी आ जाए, उसे कहा जाएगा ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। जैसे एग्जांपल है, जर्नलिस्ट्स हैव टू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड क्विकली इफ़ दे वांट टू गेट द गुड स्टोरीज। जो जर्नलिस्ट हैं, अगर वो जो है एक अच्छी स्टोरी चाहते हैं, तो उन्हें जो है स्पेशल स्किल्स को तुरंत लर्न करना होगा। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है फॉल इन विद। इसका मतलब होता है एग्री होना या किसी से सहमत होना, ये होता है फॉल इन विद। जैसे एग्जांपल है, वी हैव टू फॉल इन विद द डिसीजन, हमें जो है डिसीजन से सहमत होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा। अगली इडियम है नी जर्क रिएक्शन। इसका मतलब होता है अ क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, मतलब जो तत्काल प्रतिक्रिया होती है किसी चीज़ की, उसे कहा जाएगा नी जर्क रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है, द नी जर्क रिएक्शन टू दिस इज टू कॉल फॉर प्रॉपर सिक्योरिटी इन ऑल हॉस्पिटल्स। जो तत्काल जो रिएक्शन है या तत्काल जो प्रतिक्रिया है, वो हर हॉस्पिटल में क्या है, प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो ये होगा। अगली इडियम है पुट अप विथ। इसका मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना या फिर किसी चीज़ को झेलना। ठीक है, ये होता है पुट अप विथ। जैसे आई एम टू टायर्ड टू पुट अप विथ एनी नॉनसेंस, मैं जो हूँ और अधिक जो नॉनसेंस है उसे अब झेल नहीं सकता। ठीक है, मैं इससे बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो ये होगा। तो गाइज आज का जो रूट वर्ड है वो है नेक्रो। इसका मतलब क्या होता है, डेथ या डेड बॉडी, जो शव है, मृत्यु है, उसे कहा जाएगा नेक्रो। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे नेक्रोफोबिया। फोबिया मीन्स क्या होता है, डर। तो जिसको डेड बॉडी से डर लगे या फिर जिसे मृत्यु से डर लगे, उसे कहा जाएगा नेक्रोफोबिया। एक्सट्रीम फियर ऑफ डेथ और डेड बॉडीज, मृत्यु का जिसके अंदर भय हो, उसे कहा जाएगा नेक्रोफोबिया। वैसे ही नेक्रोपोलिस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ सिमेट्री स्पेशली अ लार्ज वन बिलोंगिंग टू एंशियंट सिटी, मतलब ऐसा कब्रिस्तान जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, या बड़े बड़े जो कब्रिस्तान होते हैं
जो क्या है काफ़ी एंशियंट टाइम से हैं, जैसा पिरामिड है, ठीक है, वहाँ पे भी क्या है कब्रिस्तान ही है वो। तो कैसा है वर्ल्ड फेमस है ये। तो इस टाइप का जो है जो कब्रिस्तान होते हैं, एक होता है सिमेट्री, ये क्या होता है कब्रिस्तान होता है ये भी, लेकिन कैसा होता है आम लोगों की कब्रिस्तान होती है, लेकिन नेक्रोपोलिस क्या होता है जो वर्ल्ड फेमस होते हैं। तो ये होता है नेक्रोमेंसी क्या होता है, मैजिक यूज्ड फॉर बैड पर्पज, मतलब जादू टोना जिसे कहा जाएगा गलत तरीके से जो है जादू टोना करते हैं, जैसे तांत्रिक होते हैं उनको क्या कहा गया है, वो क्या कहते हैं बैड पर्पज के लिए जाने जाते हैं तांत्रिक लोग, वो जादू टोना करते हैं, ठीक है, किसी को वश में कर लेंगे। तो ये होता है नेक्रोमेंसी। अगला वर्ड है नेक्रोफिलिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद और अट्रैक्शन टुवर्ड्स कॉर्पसेस, मतलब जो डेड बॉडीज होती हैं सब होता है, उनके साथ जो सेक्स करे या उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसे पर्सन को कहा जाएगा नेक्रोफिलिया। फिलिया मीन्स क्या होता है लव, और नेक्रो मतलब डेड बॉडीज। तो जो डेड बॉडीज के से क्या करे, प्यार करे, लव करे। अब ये क्या है, ये साइकिक प्रॉब्लम होती है, मानसिक प्रॉब्लम है, ठीक है, बीमारी है ये। तो ये होता है नेक्रोफिलिया। और जो बच्चों के साथ करे, कुछ लोग होते हैं ना छोटी छोटी बच्चियों को के साथ रेप कर देते हैं, आजकल न्यूज़ आती रहती है, नेक्रोफिलिया की भी आती है, फिर जेल जाते हैं वो, उन पर केस होता है। तो ये होता है नेक्रोफिलिया। और जो बच्चों के साथ करता है उससे कहा जाएगा पीडोफिलिया, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ जो इस टाइप का वो करे, वो होता है पीडोफिलिया। ये भी एक साइकिक प्रॉब्लम है। और जो अपनी एज से बड़ों के प्रति अट्रैक्ट हो उसे कहा जाएगा जीरेंटोफाइल, ठीक है। तो ये इसके आज के रूट वर्ड हो गए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।